शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन लाइन के बारे में बात हो रही है, शोहरत की लाइन के बारे में। इसका मैं पार्ट वन अपलोड कर चुका हूँ। तो शार्ट सा पहले मैं आपको जो पार्ट वन में मैंने बताया था वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी सन लाइन, ये आपकी ज़िंदगी की लकीर है। ये अंगूठे और जुपिटर फिंगर के दरमियान से शुरू होती है यहाँ से, और ये नीचे की तरफ आती है। इसी तरह ये आपकी ब्रेन लाइन है, और ये आपकी हार्ट लाइन है, और ये आपकी लक लाइन है, और ये आपका है जी सन माउंट। सन माउंट मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका ये सन माउंट का सारा एरिया है। ये वाला ये सारा एरिया सन माउंट के। आपका ये जो माउंट है ये ज़्यादा दबा हुआ नहीं होना चाहिए, ये उभरा हुआ होना चाहिए। अगर दबा हुआ होगा तो सन लाइन इतना आपको फ़ायदा नहीं देगी। अगर ये माउंट आपका उभरा हुआ होगा तो ये आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा, ठीक है। इसके अलावा सन लाइन जहाँ से भी शुरू होगी, ये इसका अख्ताम इसी सन माउंट पे ख़त्म होगी, ठीक है। थोड़ी सी मैं जो किस्में मैंने इसकी बताई थी आपको, उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपकी सन लाइन यहाँ से शुरू होती है वीनस माउंट से, तो आप जो हैं वो बड़ी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करने की सलाहियत रखते हैं। थोड़ी फ्लर्टी नेचर के ऐसे लोग होते हैं, ड्रेस बड़ा अच्छा पहनेंगे और अपनी बातों से दूसरों का दिल जीत लेते हैं, दूसरों को अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेते हैं। हर बंदे के साथ ये बासानी फ्रेंडशिप कर लेते हैं, और आम तौर पर ऐसे लोग इस ताक में होते हैं, चाहे लड़की हो या लड़का, कि इनकी अपनी ही फैमिली में किसी अमीर लड़के के साथ या लड़की के साथ इनकी शादी हो जाए। लड़का होगा तो ज़ाहिर है अमीर लड़की के साथ शादी करने की कोशिश करेगा, और अगर लड़की होगी और उसके आदमी ये सन लाइन होगी तो वो अमीर लड़के के साथ शादी करने की कोशिश करेगी, और अपनी इस प्लानिंग की वजह से ये इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। ये आम तौर पर जो वेल नाउन बंदा होता है, जिसके पास पहले ही नेम फेम होता है, ये उस बंदे के साथ शादी करते हैं, और फिर इनके पास दौलत भी आ जाती है, पैसा भी आ जाता है, और शादी के बाद इनके पास नेम फेम इज़्ज़त दौलत शोहरत अल्लाह ताला सब कुछ इनको अता करता है। इसके अलावा अगर आपकी जो सन लाइन है ज़िंदगी की लाइन से शुरू होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी एफ़र्ट से, अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से तकरीबन 28-30 साल की एज में जाके अल्लाह ताला आपको नेम फेम देता है। और यही अगर आपकी यहाँ से राहु से शुरू हो रही हो, तो ये भी इसका मतलब भी यही होता है कि आपको ओल्ड एज में जाके 28-30 साल की एज में जाके आपको आपकी मेहनत की वजह से कामयाबी मिलती है। और इसी तरह अगर ये किस्मत की लाइन से स्टार्ट ले, तब भी इसके मीनिंग भी तीनों लाइनों के एक ही होंगे। ज़िंदगी की लाइन से शुरू हो, या किस्मत की लाइन से शुरू हो, या राहु से शुरू हो, तो इसका मतलब यही होता है कि 30 से 35 साल की एज में आपको अल्लाह ताला नेम फेम देगा। और ये होता है आपका मरीख मुस्बत। अगर यहाँ से सन लाइन शुरू हो, और ये होता है आपका मरीख मनफी। यहाँ से सन लाइन यहाँ से शुरू हो, दोनों मार्च से ये अगर स्टार्ट ले, तो आप का ताल्लुक फोर्सेस से हो सकता है, जहाँ पे जिस्मानी ताकत की ज़रूरत होती है, मसल्स मजबूत मसल्स की ज़रूरत होती है। तो आप रेसलिंग में, इसके अलावा जूडो कराटे हो गया, मार्शल आर्ट हो गया, इसके अलावा जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, और जो फोर्सेस में लोग होते हैं, जो पुलिस में होते हैं, जिनको अपनी ताकत और अपनी मसल्स की मजबूती पे बड़ा मान होता है, इनका कद काट भी अच्छा खासा होता है। और ऐसे लोग अपनी अगर फोर्सेस में हो तो ये तमग़े शुजात हासिल करते हैं, कोई ना कोई मेडल ज़रूर हासिल करते हैं। अगर ये गेम्स में हो, बहुत अच्छे ऐसे लोग एथलीट होते हैं, और कोई ना कोई ये गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल ज़रूर हासिल करते हैं। इसी तरह अगर आपकी जो सन लाइन है वो जो शोहरत की लकीर है, बिल्कुल किस्मत की लाइन से नीचे से स्टार्ट ले, या इसके साथ जुड़ के नीचे से स्टार्ट ले, तो ऐसे लोग बड़े ज़बरदस्त किस्म के कलाकार होते हैं। या यहाँ से ज़िंदगी की लाइन से शुरू हो, तो दोनों सूरतों में ऐसे लोग बहुत अच्छे फ़नकार होते हैं, और अपनी कला की वजह से, अपने आर्ट की वजह से ऐसे लोग ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं। स्पेशली जब आपकी
सन लाइन जो है वो ज़िंदगी की लाइन के साथ टच होकर ऊपर की तरफ जाती है। तो आपके बहुत अच्छे ऐसे लोग सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, जज्बाती होते हैं, छोटी छोटी बातों पे जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, हसास दिल के मालिक होते हैं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त किस्म के म्यूजिशियन हो सकते हैं, हदायतकार हो सकते हैं, और बहुत ही चोटी के फनकार होते हैं जिनकी सन लाइन ज़िंदगी की लाइन से नीचे से मिली हुई ऊपर की तरफ जाती है, और जिनकी सन लाइन इधर मून से या किस्मत की लाइन के बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट लेती है। तो ये उन बच्चों की सन लाइन होती है जो बचपन में ही नेम फेम हासिल करते हैं और इनको अपने माँ बाप की तरफ से नेम फेम मिल जाता है, यानी कि या तो इनकी माँ शोबिज़ में होगी या कोई बहुत बड़े इनके सियासत में होता है, इनका बाप वज़ीर हो, माँ वज़ीर हो। इसी तरह फिल्म इंडस्ट्री में इनके माँ बाप हो सकते हैं, जैसे कि अमिताभ बच्चन के बेटे हैं अभिषेक। इसी तरह जो भी इनके फिल्म इंडस्ट्री के जो चाइल्ड स्टार होते हैं जिनके पेरेंट्स ऑलरेडी शोबिज़ में होते हैं, ऐसे बच्चों को बगैर किसी मेहनत के ही शोहरत मिल जाती है, नेम फेम मिल जाता है। तो उनकी लाइन कहाँ से शुरू होगी? बिल्कुल किस्मत की लाइन के साथ से। और जो अगर आपकी शोहरत की लाइन मून से शुरू होती है, मून माउंट से, तो फिर ये होगा कि आप पब्लिक डीलिंग वाला काम करेंगे और उसमें अल्लाह ताला आपको नेम फेम देगा। आप बहुत अच्छे वकील हो सकते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हो सकते हैं, और ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे वकील, डॉक्टर, इसके अलावा इनके पब्लिक डीलिंग वाला काम, मोटिवेशनल स्पीकर, दीनी स्कॉलर, इसके अलावा वो लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं उसमें अल्लाह ताला उनको बड़ा नेम फेम देता है। मून से जो लाइन शुरू होती है, ये ऐसे लोग असल में बड़े मोहब्बत करने वाले, सेंसिटिव और आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के माहिर होते हैं। ऐसे लोग बहुत अच्छे शायर हो सकते हैं, शायरी में नेम फेम हासिल कर सकते हैं, बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं। इनके किसी भी शोबे में जो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होती हैं उसमें ये नेम फेम हासिल करते हैं। इसके अलावा अगर आपकी शोहरत की लाइन दिमाग की लाइन से शुरू हो, तो आप अपनी दिमागी सलाहियतों की वजह से ज़िंदगी में बहुत तरक्की हासिल करते हैं। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो सकते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हो सकते हैं, आप साइंसदान हो सकते हैं। यानी कि आप अपनी ज़बरदस्त दिमागी सलाहियतों की वजह से अल्लाह ताला आपको नेम फेम देते हैं और आप ज़िंदगी में कोई बड़ी कामयाबी भी हासिल करते हैं। ये इस चीज़ का साइन होता है। इसी तरह अगर आपकी जो सन लाइन है वो बिल्कुल मरकरी माउंट से शुरू होती है, यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ चली जाती है, तो इसका क्या मतलब होगा? ऐसे लोग जो होते हैं ना वो बड़े ज़बरदस्त किस्म के फ़नकार हो सकते हैं, बहुत अच्छे सियासतदान हो सकते हैं। ऐसे लोग बातों के बड़े माहिर होते हैं और दूसरों के दिमाग पर काबू फ़ौरन पा लेते हैं, अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस कर लेते हैं। दूसरों को काबू कर लेना, उनके दिमाग पर तस्कीर हासिल कर लेना, इनका बाएं हाथ का खेल होता है। अगर ये लाइन शादी की लाइन के साथ जुड़ी हुई हो, ये मैं आपको बताता हूँ, इस चीज़ को आप समझ लें। ये आपकी शोहरत की लकीर है, ये आपकी शोहरत की लकीर है, और आपकी जो मैरिज लाइन है अगर इसके साथ टच हो जाए तो फिर क्या होगा? ये इसको काटे नहीं, अगर काट देगी तो फिर आपकी शादी भी टूट जाएगी और आपको बदनामी का सामना भी करना पड़ेगा अगर ये इस तरह काट दे नहीं। लेकिन अगर ये शादी की लाइन शोहरत की लाइन के साथ जुड़ जाती है, इसको काटती नहीं है, तो फिर आपकी, अगर आप लड़की हैं तो आपकी किसी अमीर लड़के के साथ शादी होगी, वो उसके बाद शोहरत भी होगी, दौलत भी होगी, और उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, और वो ऑलरेडी वो नेम फेम हासिल कर चुका होगा, और उसके साथ शादी करने की वजह से आपको दौलत भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। इनकी लड़की होगी, अगर आप लड़की हैं तो आपकी किसी अमीर लड़के के साथ शादी होगी जिसके पास ऑलरेडी शोहरत होगी, और अगर आप बॉय हैं तो आपकी किसी अमीर लड़की के साथ शादी होगी। तो आपको इस चीज़ का जो है ना वो बेनिफिट मिल जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि शोहरत की लाइन जो है उस पर जो अच्छे या बुरे साइंस होते हैं उनके क्या मीनिंग्स होते हैं, अब हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आपका ये जो सन माउंटेन है ये एक उभरा हुआ होना चाहिए, ये एक रिसीवर का काम करते हैं, ये याद रखना है आपने। ये रिसीवर है और आपकी ये जो सन फिंगर है ये लंबी होनी चाहिए, और साथ अगर ये जुपिटर फिंगर भी लंबी होगी तो सही मानों में अल्लाह ताला आपको नेम फेम देगा, फिर सही मानों में अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देगा और आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नेम फेम हासिल करेंगे। अगर आपकी सन फिंगर भी इतनी लंबी होगी और साथ आपका जो ये सन माउंट है ये भी आपका उभरा हुआ होगा,
फिर आपको सही मानों में आप तरक्की करेंगे, आपको बेनिफिट भी मिलेगा और आप ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करेंगे। ये इसका मतलब ये होता है। तो अब हम देखेंगे कि जो सन लाइन है उस पर जो अच्छे या बुरे साइंस होते हैं उनके क्या मीनिंग्स होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास ये सन लाइन है इस तरीके से, ये इसको हम पीले कलर से ड्रॉ करते हैं तो वो आपको ज़्यादा अच्छे कलर में ये नज़र आएगी। ये देखिए, ये अगर आपके पास ये सन लाइन है और ये ऊपर जाके ऐसे दो शाखा हो जाती है, तो इसका मतलब इसको बहुत अच्छा माना गया है। यानी कि ये डबल एंटीने के तौर पे काम करेगी और आपको ये इसके गुण बढ़ा देगी। जो इसकी पावर होगी ना सन माउंट की, उसकी बढ़ा देगी। ये आपको अगर ऐसे ऐसे करके या ऐसे करके इसकी दो शाखें निकलती हैं, तो फिर आप बिज़नेस में भी आपको फ़ायदा होगा, आपको गवर्नमेंट से भी कोई फ़ायदा हो सकता है, सरकार से आपको कोई फ़ायदा हो सकता है और इसको बहुत अच्छा माना गया है। इसी तरह अगर इसी सन लाइन के साथ आपको ये लाइनें इस तरह से टच होके चलती हैं, इसके साथ मिलती हैं, इस तरह से, तो ये बड़ी लॉटरी का साइन होता है। इस तरह अगर लाइनें मिले ना इसके साथ ऐसे करके, तो बड़ी लॉटरी, बड़ी दौलत आपको अचानक लग सकती है, स्पेशली अगर ये मून से ये लाइनें इसके साथ टच हों तो। आपकी अगर ये 2-3 लाइनें सन लाइन के साथ टच होंगी तो आपकी 2-3 बड़ी 2 या 3 दफ़ा आपकी बड़ी लॉटरी लग सकती है, ये इस चीज़ का साइन होता है। इसके अलावा अगर आपकी जो सन लाइन है वो 3 शाखा हो जाती है ऊपर जाके ऐसे, ट्राइडेंट बनाती है ऐसे करके, तो ये आपको दो इनके आप मल्टी टैलेंटेड होंगे, 2 या 3 कामों में अल्लाह ताला आपको नेम फेम देगा, रुपए पैसे के हवाले से, हर लिहाज से इसको बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, बहुत अच्छे शायर हो सकते हैं, राइटर हो सकते हैं, सिंगर होने के साथ साथ ये एक्टिंग में नेम फेम पैदा कर सकते हैं। इनके एट अ टाइम इनके अंदर बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त जो है ना वो अल्लाह ताला इनके अंदर आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ अल्लाह ताला इनको दे देते हैं। ये बहुत अच्छे मुसव्विर हो सकते हैं, मुसव्विर होने के साथ साथ ये बहुत अच्छे सिंगर हो सकते हैं, बहुत अच्छे राइटर हो सकते हैं, शायर हो सकते हैं, कोई भी टैलेंट इनके अंदर पाया जाता है। इसी तरह अगर आपके पास ये जो सन लाइन है ये बड़ी लागर सी हो, ऐसे ऐसे घूमती हुई ये नीचे की तरफ आए ऐसे करके, तो ये बिल्कुल कमज़ोर सी लाइन होगी। ऐसे पता लगता है जैसे किसी जानवर की दुम, ये किसी जानवर की दुम है। तो इसमें ऐसे लोगों में फिर एनर्जी की कमी होती है। इंसान को जिस लेवल की शोहरत हासिल करनी होती है इतनी वो शोहरत हासिल नहीं कर पाता, और थोड़ा-सा ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने टैलेंट को सही मानों में यूज़ नहीं कर पाते और जितनी उनको शोहरत हासिल करनी चाहिए इतनी वो शोहरत हासिल नहीं कर पाते। और इसी तरह अगर आपकी जो सन लाइन है वो यहाँ से शुरू होती है और इसको आगे जाके कोई लाइन काट देती है, तो इसका मतलब ये है कि किसी कोई बैड लक आपके साथ होगी, किसी बदनामी का सामना करना पड़ेगा। जहाँ पर भी ये शोहरत की लाइन को ऐसे कोई लाइन काटे, एंड पे जाके काट दे या दरमियान से काट दे, तो वहाँ पर आपका रुपये पैसे का भी नुकसान होता है और बाज़ दफ़ा आपको किसी बदनामी का सामना भी करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आपकी जो सन लाइन है वो ऐसे जा रही है और इसमें यहाँ पे ऐसे एक जज़ीरा बन जाए, ये वाला, तो जज़ीरा कभी भी अच्छा नहीं माना गया। जज़ीरा हमेशा आपको बदनामी का बायस बन सकता है, आपको किसी प्रॉब्लम में डाल सकता है। इसके अलावा अगर आपकी जो सन लाइन है उस पर अगर कोई ऐसे मोल है, इस जगह पे कोई मोल आ गया है या काला तिल है, तो ये भी अच्छा नहीं माना गया। अगर इसको ऐसे लाइनें काट दें तो ये बदनामी का बायस बनेंगी, आप को कोई ज़हनी टेंशन मिलेगी, ये इस चीज़ का साइन होता है। तो अब अगर आपकी सन लाइन पे, ये सन लाइन है आपके पास और इसके एंड पे आपको एक बड़ा खूबसूरत स्टार नज़र आता है, बड़ा ही खूबसूरत यहाँ पे आपको स्टार बना नज़र आता है, तो ये बहुत अच्छा इसको मानेंगे, अल्लाह ताला आपको नेम फेम देगा। ये स्टार सन लाइन से हट के भी हो सकता है, इस जगह पे भी हो सकता है, साइड पे भी बना हो सकता है, ठीक है, इसको बहुत अच्छा माना गया है। इसके अलावा अगर आपकी सन लाइन है आपके पास सन लाइन है ये, और इसी के साथ जुड़ी हुई आपको एक ट्राइएंगल मिल जाती है। कभी कभी ये ट्राइएंगल दोनों साइड पे हो सकती है, ऐसे भी बन सकती है और इस साइड पे भी बन सकती है। अगर ट्राइएंगल बनी हो, इसके साथ जुड़ी हुई ट्राइएंगल बने इस तरीके से,
तो ये आपको रुपया पैसा नेम फेम दिलवाएगी, ठीक है। रुपया पैसा नॉलेज, और आप ज़िंदगी में बेतहाशा आपके पास दौलत भी आएगी, अल्लाह ताला आपको नेम फेम भी देगा और ज़िंदगी में आप बहुत तरक्की करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी सन लाइन पे, ऐसे ये सन लाइन आपकी जा रही है, यहाँ पे आपके एक स्क्वायर अब बना हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि आपको किसी बदनामी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन इस स्क्वायर की वजह से आपकी बचत हो जाएगी, आप उस बदनामी से बच जाएंगे और आपका रुपये पैसे का लॉस भी नहीं होगा। तो बाकी ये है कि ये जो स्क्वायर है, ये इसकी दो तीन किस्में हो सकती हैं। ये इस तरीके से भी हो सकता है कि ये ऊपर पे जाके इस तरीके से स्क्वायर बने। तो ये वाली कंडीशन भी यही होगी कि आप पर जब भी ये स्क्वायर का साइन आ जाएगा, शोहरत की लाइन के बिल्कुल ऊपर हो या दरमियान में हो, जैसे मैंने पहले ड्रॉ की है, तो ये बताता है कि आप पर कोई बदनामी आपको मिलने वाली होगी, लेकिन ये इसकी वजह से, स्क्वायर की वजह से आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी और अल्लाह का करम होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे अगर कोई क्रॉस आ जाए तो फिर क्या होगा? क्रॉस जो होता है, जहाँ पे भी इसको कोई दो लाइनें इस तरह काट देंगी, शोहरत की लाइन को ऐसे काट देंगी, तो ये क्रॉस जो होता है ये बताता है कि आपका रुपये पैसे का लॉस हो सकता है, बदनामी का सामना आपको करना पड़ सकता है, और इंसान गलत फ़ैसले करता है और गलत फ़ैसलों की वजह से जिस कदर उसको कामयाबी हासिल करनी थी, इतनी वो उस लेवल की कामयाबी हासिल कर नहीं पाता। अगर आपकी शोहरत की लाइन ये इस तरह ऊपर जा रही है, इसको मैं येलो कलर में ड्रा करूँगा, ये आपकी ये ऊपर की तरफ जा रही, तो इसमें से छोटी छोटी शाखें ऊपर की तरफ अगर निकलें तो ये आपको कामयाबी दिलवाएंगी, ये आपको नेम फेम दिलवाएंगी। लेकिन अगर कुछ शाखें नीचे की तरफ ऐसे गिरें, नीचे की तरफ गिरें, तो ये आपको नाकामियों की तरफ लेके जा सकती हैं, इसको हम अच्छा नहीं समझें। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आपके पास जो है शोहरत की लाइन है और ऐसे शोहरत की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ से एक लाइन जो है वो आपकी चली जाती है जुपिटर की तरफ। अगर जुपिटर की तरफ चली जाएगी तो ये स्टडी में आपको कामयाबी मिल सकती है, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है, कोई बहुत बड़ी आपकी अच्छी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, यानी कि आपके पास पावर और अथॉरिटी आएगी। और यही लाइन अगर आपकी यहाँ से ऐसे मरकरी की तरफ निकल जाए तो बिज़नेस में आपको अल्लाह ताला कामयाबियाँ देगा और अल्लाह ताला आपको नेम फेम देगा, बिज़नेस में आप तरक्की करेंगे और आपके अंदर एक बेहतरीन बिजनेसमैन होंगे और बहुत अच्छी सूझबूझ के मालिक होंगे, और ये इस चीज़ का साइन है। इसी तरह अगर आपकी जो किस्मत की लकीर है, ये आपकी लक लाइन है, ये आपकी लक लाइन है, लक लाइन से एक लाइन जो है वो सन लाइन के साथ मिक्स होकर ऐसे ऊपर की तरफ चली जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप पार्टनरशिप करेंगे और उस पार्टनरशिप में अल्लाह ताला आपको बेतहाशा फ़ायदा देगा और आप करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। ये इतनी अच्छी पार्टनरशिप होती है। लेकिन अगर यहाँ से एक लाइन शोहरत की लाइन को काट दे तो आपका पार्टनरशिप, जो आपका पार्टनर होगा वो आपको धोखा देगा और उस धोखे की वजह से आप बहुत ज़्यादा, आपकी ज़िंदगी जो है वो क्राइसिस का शिकार हो जाएगी। ये इस चीज़ का मतलब ये होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको सन लाइन के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होंगी, नई चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर आपको मेरी ये कोशिश बहुत अच्छी लगी है तो बराए मेहरबानी मेरी हौसला अफजाई करें, मुझे आपकी हौसला अफजाई की ज़रूरत रहती है। आप हौसला अफजाई करेंगे तो मैं आपके लिए ज़्यादा मेहनत करूँगा, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आपको पता है अच्छी तरह, मेरी आदत है कि मैं हर वक्त आपके लिए नई से नई रिसर्च और नई से नई बात लेके आता हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इल्म पाम हिस्ट्री को डीपली सीख सकें, समझ सकें। तो दिल खोल के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी आगे शेयर करें और कम से कम वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, फिर आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। तो फ्रेंड, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे। इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।